प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में हम अध्ययन करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और एक बार हम परमेश्वर की वचन को अध्ययन करने के पहले आइए, अब जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपने हाथ में बाइबल है तो बाइबल को रख ले, और अगर बाइबल नहीं है, इस संगति में जब आप बैठे हुए हैं, आप अपना ध्यान को, ख्याल को इस वचन की आवाज़ पर देने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए हम परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ वचन की संगति में प्रवेश करेंगे। आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपने अपने जगह में अपनी आंख को बंद करते हुए अपने स्वर्गीय पिता की ओर हम ताकेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की वचन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद देते हैं स्वामी, और एक बार तेरी पवित्र नाम को महिमा करते हुए प्रभु जी आपकी अनुग्रह की सिंहासन के पास चले आए हैं। हम प्रभु यीशु हमारी जीवन की आवश्यकता के समय में इस दया के द्वारा हम जीने के लिए हर प्रकार की परिस्थिति को आपकी वचन के द्वारा गवाही बनकर पार करने के लिए, शत्रु पर जय का जीवन जीने के लिए प्रभु जी जो तूने हमें अवसर दिया है, जो सौभाग्य दिया है, इस जीवन के लिए हम हृदय से आपको हम धन्यवाद देते हैं स्वामी। आज की वचन को हम लोग तेरे हाथ में देते हैं, शुरू से अंत तक जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है। और एक बार जितने लोग इस संगति में इस वक्त बने हुए हैं स्वामी, ये संगति में बने हुए हैं, उन सभी के जीवन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपकी मर्जी पूरी होने पाए, जहाँ कहीं भी क्यों ना हो स्वामी। इस संगति में जितने लोग प्रवेश किए हैं, इस वचन को जितने लोग सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा एक एक जीवन में, परिवार में अब बर्ताव करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, अब जिस काम के लिए ये वचन को भेज रहे हैं, आपकी मर्जी को ये वचन पूरा करने पाए। हाँ प्रभु यीशु, ये संगति से कोई भी खाली से ना जाए। परमेश्वर की भरपूरी काम उनके जीवन में यीशु के नाम से होने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए। प्रभु जी, इस वक्त जितने लोग प्रभु जो लालसा के साथ, बिन बिन प्रार्थना के साथ, आवश्यकता के साथ इकट्ठे हुए हैं, उनकी हृदय को देखने वाला परमेश्वर, उनकी प्रार्थना पर तेरी दया को होने दीजिए स्वामी। उनकी लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त कीजिए स्वामी। उनकी कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, हम प्रभु उसको भरपूरी के साथ पूरा कर। हम प्रभु जो चमत्कार के लिए इंतजार है, उस जीवन में चमत्कार कर स्वामी। मरकुस 16:20 के अनुसार आज जो वचन अपने लोगों को दे रहे हैं, ये वचन के द्वारा चिन्ह चमत्कार होने पाए, चिन्ह चमत्कार के द्वारा तेरी अद्भुत कार्य को लोग देखने पाए, परमेश्वर की वचन पूरा होने पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जितने लोग इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, बड़े छोटे सभी को आपके हाथ में देते हैं। हमारी आत्मा प्राण देह को तेरे हाथ में देते हुए, पवित्र आत्मा की नियंत्रण में हम सभी को समर्पित करते हुए प्रभु जी, इस वचन की संगति की शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करने के लिए स्वागत करते हुए, आपकी प्रेरणा की विनती करते हुए, शुरू से अंत तक सभी लोगों को सही से सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, ये वचन के द्वारा सफल होने के लिए यीशु के नाम से मदद कीजिए स्वामी। इसी लालसा के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पिछले वक्त लगातार एक विषय पर हम सीखते आ रहे हैं। हाँ प्रियो, कलीसिया से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। इसकी दूसरा कदम में हम परमेश्वर की सत्यता को
परिवार से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। तीसरा कदम में हमने सीखा मसीह यीशु की प्रेम से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। पिछले रविवार हमने देखा जीवन की वचन से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। आज इस विषय की अगला कदम में हम सीखने जा रहे हैं स्वर्गीय बाप के संगति से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। हाँ प्रिय, आज इस विषय पर हम जो वक्त हमारे पास है परमेश्वर की वचन के अनुसार हम सीखने के लिए जा रहे हैं। मैं फिर एक बार बताने के लिए जा रहे हैं आज का विषय स्वर्गीय बाप से, स्वर्गीय पिता से, पिता की संगति से मुझे अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। इस विषय की आधार पर आज हम परमेश्वर की वचन को हम देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रियो, मैं विश्वास करता हूं पिछले 4 भागों को आप बढ़िया से सुने होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे, उसको अपनी हृदय में रखते हुए इस वचन पर आप सफल होने के लिए आगे बढ़ते होंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार लगे, जब तक ठीक से समझ में नहीं आती है, हृदय में नहीं बैठाते हैं, कृपया ये वचन को बार बार अध्ययन कीजिए, सीखिए। ये वचन में हम जब तक सफल नहीं होते हैं प्रभु के साथ चलना असंभव है। हाँ प्रिय, मेरा जीवन में सबसे बढ़कर ख्याल रखने की बात है जो परमेश्वर का झुंड को परमेश्वर ने दिया, जो परमेश्वर का दल को हमें दिया, कलीसिया चर्च को दिया। हम प्रियो, यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पहले अपना सेवकाई को अपना चेला पतरस के हाथ में दिए। उस समय उन्होंने वचन दिया है, इस पत्थर पर मेरी कलीसिया बनेगी, मेरा चर्च को हम बनाएंगे, अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं करेगा। हाँ प्रियो, शैतान चर्च पर प्रबल नहीं करेगा, चर्च पर विजय नहीं पाएगा, चर्च प्रभु के साथ रहेगा, वो चर्च को शैतान छू भी नहीं सकता है। कलीसिया प्रभु के लोग वो शैतान पर जय पाएंगे, उस अधोलोक का फाटक पर जय पाएंगे। हाँ प्रिय, ये वचन है। इसलिए हम पहला भाग में आपको कहे थे, आपको जय पाने वाला झुंड में रहकर, जय पाने वाला प्रभु का दिया हुआ चर्च में रहकर आप जय का जीवन बिताने के समय इस जीवन से अलग करने वाली शैतान से चौकस रहिए, दूर हो जाइए। ये पहला भाग है। अगर इस जगह में यदि हम सफल होना है, मेरा कुटुंब में मेरी संगति प्रभु में सुरक्षित होना चाहिए, गवाही में होना चाहिए, जय का होना चाहिए। इसलिए हमने देखा कुटुंब से अलग करने वाला शैतान से दूर हो जाओ। कुटुंब में यदि हम हार गए, हम प्रभु के साथ इस संगति में हार जाएंगे। हम प्रियो, परमेश्वर का संगति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का संबंध, एक पति पत्नी जो कुटुंब कहलाता है, दोनों एक साथ मेल करता है। हम प्रभु के साथ सही रहने के समय हम कुटुंब की प्रेम में भी, रिश्ते में भी हम सही में रहते हैं। अगर कुटुंब की रिश्ते में गड़बड़ है तो मेरा रिश्ता प्रभु की सत्यता में, सत्य वचन से, जीवन की वचन से, मसीह यीशु की प्रेम से, कलीसिया जो संगति प्रभु का प्रभु दिया है, गड़बड़ है। ये सब मैंने कहा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यहां कहीं एक जगह पर भी हम गड़बड़ रहने के समय मेरा संबंध प्रभु से, प्रभु का दिया हुआ प्रभु का दल चर्च से, परिवार से, मसीह का प्रेम से गड़बड़ हो जाती है। इस जीवन को इन सत्यता के अनुसार जो प्रभु में सही चलेंगे, सुरक्षित चलेंगे, इन वचनों के साथ, इन सत्यता के साथ सफलता में चलेंगे, वही इस जीवन को सफल करके एक दिन प्रभु के साथ युगानी युग स्वर्ग में जीने के लिए जा रहे। हाँ प्रिय, आज इस सत्यता को सीखने के समय और एक बातों पर परमेश्वर अपने लोगों को जोर देता है, वो ये है आज जो विषय हम सीखने जा रहे हैं, स्वर्गीय बाप से जो मेरी संगति है,
इसी से अलग करने के लिए जो हर दम कोशिश करता है वो शैतान से दूर हो जाओ। हाँ प्रिय, आज हम सीधे कई एक वचन को पढ़ने जा रहे ताकि ये सत्यता को हम ढंग से समझ नहीं पाए। पवित्र आत्मा हमको समझने के लिए मदद करें। इन सत्यता के साथ हम चलने में, सफल होने में, जय का जीवन बिताते हुए वर्तमान में और भविष्य में सफलता का जीवन भरपूरी आशीष के साथ जीने के लिए प्रभु हम सभी को सहायता करें। चलिए हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। उरपति 44वां अध्याय 22वां पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। उरपति 44वां अध्याय 22वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है ये आवाज को ध्यान से सुनिएगा। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता। वो लड़का अपना पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। नहीं तो उसकी पिता मर जाएगा। यहाँ परमेश्वर का भक्त याकूब का जीवन में एक घटना हो रही है। यहाँ बाप बेटे की रिश्ते के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। देखिए, ये बेटा अपने बाप से अलग नहीं हो सकता है। अगर ये अलग होगा मृत्यु हो जाएगी। हाँ प्रिय, जैसा मैंने कहा कुटुंब का प्रेम, परमेश्वर के साथ का प्रेम एक साथ चलता है। यहां कहीं भी गड़बड़ रहेगा, प्रभु के साथ भी मेरा रिश्ता गड़बड़ रहेगा, परिवार में गड़बड़ हो जाएगा। यफिसियों की पत्री में आप देखेंगे पति पत्नी और कलीसिया का रिश्ता को परमेश्वर बराबर लेकर जा रहे थे। मसीह यीशु के साथ जो रिश्ता है, परिवार में जो रिश्ता है, परमेश्वर उस प्रेम या हर कदम में परिवार और कलीसिया को एक साथ मिलाते हुए, परमेश्वर तुलना करते हुए, सत्यता को सिखाते हुए हम देख रहे हैं। हाँ प्रियो, आज स्वर्गीय बाप से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। मतलब अब 3 बातों को ध्यान में रखने से आज की सत्यता को आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ प्रिय, हमारे जीवन में 3 बाप को परमेश्वर दिया है ताकि मेरा जीवन का संबंध स्वर्गीय पिता से सफल होने के लिए ये 3 कदम का सत्यता को मुझे ध्यान में रखना जरूरी है। एक मनुष्य को शारीरिक पिता मिलता है जो जन्म देता है। दूसरा आत्मिक पिता, आत्मा के लिए सेवा देने के लिए प्रभु ने अपने चर्च में, अपने दल में प्रभु के तरफ से रखकर जो सेवा दे रहे हैं उन गार्जियनों को परमेश्वर रखा आत्मिक पिता। बाइबल को लगातार पढ़ेंगे, इन पिता को आप देख सकते हैं। हाँ प्रियो, तीसरा, ये जगह पर आपका रिश्ता संबंध सही रहने के समय मेरा संबंध स्वर्गीय पिता के साथ भी सफल हो जाती है। हाँ प्रियो, आज ये तीनों बाप के साथ एक मनुष्य का रिश्ता सही रहने के समय वो स्वर्गीय बाप के साथ उनका संबंध सही रहता है, सफल रहता है। वो जय का जीवन के साथ एक दिन अपना जीवन को स्वर्गीय मंजिल में पहुंचाने में वो व्यक्ति कामयाबी हो जाता है। हाँ प्रियो, हम कई एक वचन को पीछे पढ़ने जा रहे हैं ताकि जो बात हम बता रहे हैं आपको समझ में आएगा। आइएगा, हम सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो वचन में इस प्रकार जीना चाहिए, इस नियम से मेरा जीवन को बिताना चाहिए, जो अनुशासन प्रभु ने दिया है जीने के लिए, उन नियमों को, विधियों को जरा सा हम दिखाने के लिए चाहते हैं। निर्गमन 20वां अध्याय 12वां पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। निर्गमन 20 का 12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपनी माता का आदर करना, जिससे जो जगह पर परमेश्वर तुम्हें बसाया है जीने के लिए, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तो बहुत दिन तक रहने, लंबी आयु जीने के लिए, पूर्ण आयु जीने के लिए अपनी माता पिता को आदर करना। पिता बोलेंगे माता, गार्जियन। हाँ प्रिय,
पहला आज्ञा परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु ने दिया, अपनी माता पिता को आदर करना, ताकि जिस देश में तुम रहता है तुम पूर्ण आयु के साथ अपना जीवन को भरपूरी आशीष में जी सकते हैं। कई समय सत्यता को जब आत्मिक पिता की बात आती है, कई लोग कंफ्यूज करता है, कई लोग कई तरह का संदेह में चला जाता है। ये लोग बोलेगा ये सब निर्गमन का नियम पुराना नियम में नहीं है। कई एक सत्यता को इधर उधर उलट करके गड़बड़ करने वाला कई एक लोग है। इसलिए आप प्रभु के लोग सही से सीखने वाले इन गड़बड़ में ना फंसने के लिए इसका जोड़ा को हम नया नियम में भी पढ़ना चाहते हैं, ताकि आपको मालूम होना है यहां जो परमेश्वर ने सिखाया है ये ना केवल पहले का वक्त में नहीं, यीशु मसीह के बाद जो यीशु से वचन सीख कर जो सेवा किए हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा नया नियम में जो सेवा किए, ये वचन को दोबारा दोहराया गया है। हाँ प्रिय, हम उसको भी ज्ञान के लिए हम पढ़ने के लिए चाहते हैं। यफिसियों का किताब 6 अध्याय 1, 2, 3 को हम पढ़ेंगे। यफिसियों 6 का 1, 2, 3 को हम पढ़ेंगे। हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करना। अपनी माता और पिता को आदर करना यह पहली आज्ञा है। ये पहला आज्ञा है। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इसके साथ वचन का वादा भी प्रभु दिया। ये इसके द्वारा आपके लिए रखा हुआ आशीष को प्रभु स्मरण दे रहा। आगे कि तेरा भला हो, तेरा इसी में भलाई है, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। बहुत दिन जीवित रहेगा, पूर्ण आयु जीवित रहेगा। जो नियम परमेश्वर निर्गमन में दिए हैं, कई लोग बोलता है मूसा का समय वो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बहुत अपना ये को कुछ खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? यीशु मसीह ये जगत में आने के पहले, क्रूस पर अपना जीवन को कुर्बानी देने के पहले, लोग अपनी पाप की क्षमा के लिए किसी जानवर को लेकर मंदिर में जाते थे, वेदी बनाते थे, बलि चढ़ाते थे। उसी जानवर की बलि चढ़ाने के द्वारा पाप की क्षमा मिलता था। हाँ प्रिय, लेकिन हम सभी के लिए जिस दिन यीशु प्रभु कलवारी क्रूस पर अपना जीवन को कुर्बानी दे दिया, जानवर का बलि देना खत्म हो गया। हाँ प्रिय, इस प्रकार कुछ यीशु प्रभु जो पूरा कर चुका है उन कार्य जो है बदला गया, लेकिन सारा सत्यता नहीं बदला हुआ है। प्यारों ध्यान से सुनिए, कई एक लोगों का अंतिम समय में झूठे सत्यता में शैतान फंसाता है। मूसा का समय का वो सब खत्म हो गया, नया नियम में बदल गया। सब नहीं प्यारों, यहां मूसा का समय में जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया, माता पिता को आदर करो, इसी में तुम्हारा भलाई है। ये आज्ञा मानना तुम्हारा न्याय की बात है, नहीं मानेंगे अन्यायी है। हाँ प्रिय, बाइबल बहुत सारा बात बताया है, लेकिन यहां वचन साफ बतलाती है आदर करना पहला आज्ञा है। ये वादा भी प्रभु किया है, अगर ये नियम को पालन करेंगे भलाई होगा, ज्यादा समय परिपूर्ण आयु धरती के जीवन में मिलेगा। हाँ प्रिया, ये आज्ञा देने वाला परमेश्वर आज्ञा देकर नहीं बैठा, वह अपने लोगों से आशा भी करता है, सही में मेरे लोग मुझे पिता का जगह दिया है या गार्जियन का जगह दिया है। सही में लोग मेरी बातों को आज्ञा मानता है या नहीं मानता है। परमेश्वर का दिल को भी आप समझना जरूरी है। नियम को जो परमेश्वर ने अपने चर्च के लिए दिया, अपना भक्त मूसा के द्वारा, नियम को देने वाला परमेश्वर अपने लोग जब पालन नहीं किए हैं, शिकायत करने में भी परमेश्वर तैयार थे। एक वचन पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा ये जगह में परमेश्वर ये सत्यता के लिए कितना ध्यान देता है। मलाकी पहला अध्याय वचन 6 को पढ़ेंगे।
परमेश्वर की हृदय की बातों को हम प्रभु के लोग समझ सकते हैं। परमेश्वर यहां अपने लोग से, चर्च से, प्रभु कहलाने वाला अपने झुंड से जो बोली बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या प्रभु उनसे बात किया है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? तो मेरा आदर कहाँ है? प्यारों, अपना हृदय की बातों को परमेश्वर अपने लोगों को बताता है। कैसे बताता है? यदि मैं तुम्हारा पिता है तो मेरा आदर कहां है बेटा, मेरा आदर कहां है? यदि स्वामी को जैसा सेवक का आदर करता है उसी तरह मैं पिता हूं, मेरा आदर कहां है? प्रभु के लोग, ये सत्यता को आप सुनने का समय हम आपको इशारा करने के लिए चाहते हैं। अगर मेरा जीवन स्वर्गीय पिता के साथ वो संगति में सच्चाई से है तो मेरा जीवन का बोली, चाल चलन, बर्ताव, मेरा गवाही मेरा पिता को आदर करने का जीवन होगा, निंदा करने का जीवन कदापि नहीं होगी। प्रभु कहता अगर मैं तुम्हारा पिता है तो मेरा आदर कहां है? मेरा आदर कहां है? प्यारों, आज जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो स्वर्ग का गार्जियन मांग करता है। क्या आप अपने परमेश्वर को पिता के रूप में, गार्जियन के रूप में अगर ग्रहण किए तो वो परमेश्वर का आदर करते हैं? परमेश्वर का आदर कैसे करेंगे? उस वचन पर गवाही बनकर चलने का समय शत्रु पर जय पाते हैं। यही जीवन आप पिता को आदर करता है। हां प्रिया, ये पिता का कार्य वास्तव में क्या है? अपने बेटा के साथ क्या है? आज ही हम लोग इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। स्वर्गीय बाप की रिश्ते से अलग करने के लिए शैतान कोशिश करता है। स्वर्गीय बाप के रिश्ते में एक मनुष्य बने रहने के लिए इस रिश्ते में स्वर्गीय गार्जियन, स्वर्गीय बाप अपने संतान कहलाने वाले बच्चे से किस प्रकार बर्ताव करता है, वो बर्ताव से शैतान कैसे आज ही लोगों को प्रभु से, स्वर्गीय पिता से अलग करने के लिए कोशिश करता है। इन बातों को लगातार कुछ वचन से हम आपको समझाने चाहते हैं ताकि आप अपना जीवन में चौकसी के साथ यह सत्यता के द्वारा आपका जीवन को अपने स्वर्गीय पिता के साथ रखेंगे। इसके विरोध में भड़काने के लिए क्रिया करने वाला शैतान को दूर करने में आप सफल होना है, जय का जीवन बिताना है। यही परमेश्वर का मकसद है। आज ये वचन आपके पास पहुंच रही है। पिछले संदेश में एक बात पर हम बताए थे, लूका सुसमाचार में यीशु मसीह जब दृष्टांत बताया, जब वचन को सुनाया, यीशु मसीह वचन को बताने के बाद पहला झुंड के बीज बोने वाला दृष्टांत में पहला झुंड के बारे में बताएं। वचन आ गया, लोगों को शैतान समझने नहीं दिया। जब नहीं समझे तो शैतान वचन को मेरे जीवन से उठा लिया। इस रीति से जीवन की वचन से शैतान मुझे अलग करके, प्रभु से अलग करके, मसीह का प्रेम से अलग करके, चर्च से अलग करके, पारिवारिक रिश्ते को बिगाड़ कर मेरा जीवन को कैसे नाश करता है। पिछले वक्तों में 4 भाग उस संदेश के द्वारा हमने यह सत्यता को सीखा है। हाँ प्रिय, समझना बहुत जरूरी है। सत्यता को शैतान समझना नहीं देता है। सत्यता को शैतान यही सच करके ग्रहण करने नहीं देता है। अगर समझ जाएंगे, यही सच करके ग्रहण कर लेंगे, आपका जीवन प्रभु के साथ हो जाएगी, शैतान का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए समझना नहीं देता है, सत्यता को ग्रहण करने नहीं देता है, उस वचन को दूर करके भगोड़ा बनकर मुझे भटक कर नाश होने का काम करता है। आज ये जो बर्ताव स्वर्गीय पिता
अपने लोगों के साथ करते हैं, संगति में एक साथ बने रहकर मेरा जीवन को सफलता में ले जाने के लिए इस बर्ताव किस प्रकार है। हम लगातार कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो मेरा और स्वर्गीय पिता के बीच का बर्ताव, रिश्ता में बने रहने के लिए किस तरह का बर्ताव प्रभु मेरे साथ करता है। पढ़िएगा, हम लोग नीति वचन 11वां अध्याय 14वां पद को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 11 का 14। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, जहां बुद्धि का युक्ति नहीं है, वहाँ प्रजा विपत्तियां पड़ती है। जहां वहां पर प्रजा विपत्ति में पड़ती है। जहां बुद्धि देने वाला नहीं है, बुद्धि का सम्मति देने वाला नहीं है, सुझाव देने वाला नहीं है, प्रजा विपत्ति में पड़ता है। परंतु सम्मति देने वालों की, परंतु सुझाव सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। बचाव। जहां सम्मति देने वाला रहेगा वहीं परिवार बचेगा, मनुष्य बचेगा। प्यारों, एक गार्जियन क्यों, एक स्वर्गीय पिता क्यों, शारीरिक पिता क्यों, आपको जीवन को चलाने वाला आत्मिक पिता चर्च के तरफ से, अपने दल के तरफ से, वचन के द्वारा प्रभु में अगुवाई करने के लिए एक गार्जियन क्यों। यहां 11 का 14 नीति वचन हम लोग को सिखाती है। क्या सिखाती है? सम्मति देने वाला, बुद्धि देने वाला रहेगा, वहां पर बचने के लिए संभव है। अगर बुद्धि देने वाला नहीं है, नाश हो जाएगी, विपत्ति आ जाएगा। एक बच्चे को शारीरिक पिता बार बार समझाते रहता, कहीं जाना बेटा वहां ख्याल से जाओ, वो जगह इस तरह का है, वहां इस प्रकार का गड़बड़ है, वहां इस प्रकार का लोग है, आप काम करेंगे तो चौकसी से काम करना, नहीं तो वो लोग आपको धोखा दे देगा। जैसा एक गार्जियन अपने बच्चे को किसी काम में विदा करने के पहले, भेजने के पहले हर बातों को सिखाते हैं, सम्मति देते हैं, सुझाव देते हैं, अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, उसी तरह गार्जियनों को परमेश्वर एक शारीरिक कुटुंब में क्यों ना हो, चर्च कहलाने वाला आत्मिक कुटुंब क्यों ना हो, स्वर्ग से हम पर दया करने वाला स्वर्गीय गार्जियन क्यों ना हो, ये गार्जियन, ये पिता इसलिए है सम्मति देने के लिए। जहां बुद्धि देने वाला नहीं है, विपत्ति पड़ेगी। जहां सम्मति देने वाला नहीं है, नाश हो जाएगी। बचना तो यह बुद्धि देने वाला गार्जियन की उपस्थिति आवश्यकता है। लगातार इस बात को समझने के लिए इब्रानी 12वां अध्याय में हम आपको ले जाएंगे। 6 से 10 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। बाइबल है तो ध्यान से देखिएगा, बाइबल नहीं है तो इस आवाज को ध्यान से सुनिएगा, ताकि परमेश्वर इस सत्यता को आप समझने के लिए मदद कर नहीं पाए, पवित्र आत्मा आपके साथ बर्ताव कर नहीं पाए, क्योंकि एक भी नाश होना पिता की इच्छा नहीं है। इसलिए वो पिता आज आपके साथ ये सत्यता बता रहा था कि आप नाश ना हो, आपके घर नाश ना हो, आपके बाल बच्चे नाश ना हो। हाँ प्रियो, अगर बाइबल है ध्यान से देखिए, बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से सुनिए। हम इब्रानी 12 का 6 से लेकर 10वां वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना ले, जिसको प्रभु पुत्र बना लेता, बाप बेटे के रिश्ते में लाता है, उसको कोड़े भी लगता है। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगा बेटा का जगह में उसको बचाने के लिए कोड़े भी, ताड़ना देता है, शिक्षा देता है, कोड़े देता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ, जब सिखाएंगे किसी बात, डांटने की जगह पर डांटेंगे, दुख लगेगा, लेकिन ताड़ना समझकर मन से खुशी से ग्रहण करो बेटा, ग्रहण करो, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए की जा रही है। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। पुत्र जानकर बर्ताव, हमने कहा आपके साथ पिता किस तरह का बर्ताव करता है, उस बात को ये वो जगह हमको साफ तरीके से सिखाती है। प्यारों, साफ तरीके से सिखाती है। जो जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, वो रिश्ता बेटा
संतान का रिश्ता में बदल जाता है। ये वचन को एक बार नहीं, बाद में 10 बार पर जरूरत पड़ने से पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जिससे वो प्रेम करते हैं उसको पुत्र बना लेता है। हम प्रिय, और पुत्र को जरूरत पड़ेगा ताड़ना देता है, खोड़े भी देता है। वो पुत्र समझकर अपने संतान से बर्ताव करता है। आगे पढ़िएगा। वह कौन सा पुत्र है, कौन सा पुत्र है इसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हम सब उनके परिवार में हैं। वो मेरा पिता है, वो मेरा गार्जियन है। हम सब उस परिवार में है। तो प्रभु कहता है, बेटा बेटी, इस परिवार में किसको ताड़ना नहीं मिलती है, वचन से किसको डांट नहीं मिलती है, किसको हम खोड़े नहीं लगाया, ऐसा अगर कोई है तो यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, इसी के बागी में हम सब होते हैं। तुम्हारी नहीं हुई तो, अगर किसी को नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, आप प्रभु का बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पर विचार के संतान ठहरे। प्रभु कहा आप व्यभिचार की संतान है। अगर मेरा संतान होगा, वहां ताड़ना है, वहां डांटने की जरूरत हो, प्रभु वचन से डांटेंगे, खोड़े लगाएंगे। अगर ये किसी को नहीं हो रही है तो वो मेरा नहीं है। अगर मेरा संतान है, आप मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्री है, तो सब इसकी बागी होते हैं। किसी किसी को सत्यता के द्वारा डांटने से बहुत गुस्सा आता है। किसी किसी को वचन से ताड़ना देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, भाग जाएगा। किसी किसी को नहीं, भैया यही सत्यता है, गार्जियन का काम यह है। जहां ताड़ना की जरूरत है, डांट के सिखाने की जरूरत है। इस रीति से पिता की कर्तव्य होती है बर्ताव करने के लिए। स्वर्गीय पिता क्यों ना हो, आत्मिक पिता जो दल के तरफ से चलाने का अगुवे क्यों ना हो, शरीर जो जन्म दिया है वो गार्जियन क्यों ना हो, उन तीनों गार्जियन को एक हक है ताड़ना देने के लिए, कोड़े देने के लिए, डांटने के लिए। कई लोग थोड़ा डांटने से भाग जाता है, भागकर बाद में जाकर बदनामी करेगा। बाइबल बतलाती है, जिसको पुत्र प्रभु समझता है, जिससे प्रभु प्रेम करता है, इस तरीके से बर्ताव करके, जहां ताड़ना की जरूरत है, कोड़े की जरूरत है, डांटे की जरूरत है, एक जीवन को तैयार करता है। क्या के लिए इस तरह बर्ताव करके हमसे प्रभु बर्ताव करता, आगे वचन हमको जवाब देती है। पढ़िएगा। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। शारीरिक पिता भी ताड़ना देंगे भैया, ये नियम है। एक अच्छा संतान को खड़ा करने के लिए, एक स्वर्गीय संतान को खड़ा करने के लिए, शारीरिक पिता एक जगत में एक अच्छा इंसान को खड़ा करने के लिए ताड़ना देता है। आगे पढ़िएगा। और हमने उनका आदर किया। हमने आदर किया। बच्चे अपने माँ बाप से मार खाए, डांट खाए, तो भी आदर किए, प्रेम किए, कर्तव्य को निवारे। यही स्वर्गीय पिता के साथ भी होना है। यही परमेश्वर का परिवार जो चर्च कहलाने वाला, वो दल को चलाने वाला गार्जियन के साथ भी होना है। पढ़िएगा आगे। तो क्या आत्माओं के पिता के, आत्मा देखिए, शारीरिक पिता आ गया, स्वर्गीय पिता आ गया, आत्माओं की पिता और भी आदि न रहे, क्या उनकी आदीन में न रहेंगे? जिससे हम जीवित रहे, इससे हम जीवित रहें, भलाई को पाए, परिपूर्ण आयु के साथ इस देश में जीवन बिताए। आगे पढ़िएगा। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार, शारीरिक पिता अपने समझ के अनुसार आपके साथ बर्ताव करते हैं। थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। थोड़े दिन के लिए, जगत में शारीरिक पिता क्यों ना हो, थोड़े दिन के लिए ताड़ना देते थे। परंतु स्वर्गीय पिता हमारे लाभ के लिए करता है। हमारे लाभ के लिए ये ताड़ना देता है।
कि हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो जाएं। पवित्रता की भागी हो जाएं, मन स्वर्गीय जीवन की भागी हो जाएं। स्वर्गीय पिता की खास मकसद, मेरा जीवन स्वर्ग के लिए लायक होना चाहिए। मेरा जीवन स्वर्ग के लिए जो पवित्रता की जरूरत है, उस पवित्रता मेरे अंदर आ जाना चाहिए। मेरा जीवन स्वर्ग के लिए जो सच्चा होना चाहिए परमेश्वर का सत्य वचन के द्वारा, वो सत्यता मेरे अंदर हो जाना चाहिए। जहां जहां ये पवित्रता मेरे अंदर होने के लिए, स्वर्ग का लायक जो पवित्रता, सत्यता की जो योग्यता, सच्चा जीवन की जो योग्यता, जहां जहां रुकावट बनती है मुझे बनने में, वहां ताड़ना देता है, वहां डांटता है, खोड़े देता है, ताकि किसी तरह का रुकावट भी ना मेरा जीवन स्वर्ग के लिए योग्य हो नहीं पाए, मेरा सच्चाई स्वर्ग के लिए योग्य हो नहीं पाए, मेरा पवित्रता स्वर्ग के लिए योग्य हो नहीं पाए, मेरा जीवन प्रभु की संगति में रहने के लिए पूरा पूरा योग्यता के साथ, हक के साथ हम प्रभु में बने रहने के लिए डांट, ताड़ना, कोड़े कहां आती है? जो मेरा जीवन को प्रभु के साथ जीने के लिए, बने रहने के लिए रुकावट डालती है, वो जगह को प्रभु डांट के उस रुकावट को दूर करता है। जो स्वर्ग के लिए मेरा जीवन में जो रुकावट आती है, उस रुकावट करने वाला कार्य की जगह को डांट के, ताड़ना देकर मुझे ठीक ठाक करके सुरक्षित करता, मेरे साथ भलाई करता। हाँ प्रिय, हम इसी बाप की कार्य को नीति वचन में बहुत जगह में परमेश्वर ने दिया। हम दो जगह में पढ़ने जा रहे। जैसे इब्रानी साफ तरीके से स्वर्गीय पिता पुत्र समझकर बर्ताव करता है, क्या क्या करता है हमने देखा। वैसे ही नया नियम में जैसा लिखा, पुराना नियम में भी इस बाप पुत्र के बीच की कार्य को नियम के रूप में भी परमेश्वर सुझाव के रूप में भी दिया। एक बाप एक पुत्र के साथ किस तरह होना चाहिए। स्वर्गीय पिता ने शारीरिक पिता को, एक आत्मिक पिता को, गार्जियन को, जो पुराना नियम नया नियम में पिता के नाम से, गार्जियन के नाम से, अगुवे के नाम से कई एक बातों को सिखाया। उनमें से कुछ वचन को हम लोग नीति वचन में भी हम देखेंगे। 13वां अध्याय, नीति वचन 13वां अध्याय 24वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। नीति वचन 13 का 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, वह उसका बैरी है। वो उसका बैरी है। अगर अपना बेटा को ना सुधारता, ना ताड़ना देता, ना डांटता, वो पिता उस पुत्र के लिए बैरी हो जाएगा। आगे परंतु जो उससे प्रेम रखता है, जो बाप अपने पुत्र से प्रेम रखता है, वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। पहले से ही उसको सिखाते हुए, बताते हुए, जहां वो ताड़ना की जरूरत है ताड़ना देते हुए तैयार किया है। बाप बेटे के बीच में यदि प्रेम रहना चाहिए, अच्छा रिश्ता रहना चाहिए, भले काम का रिश्ता रहना चाहिए, स्वर्गीय पिता इब्रानी 12वां अध्याय में साफ तरीके से सिखाया। जिसको वो प्रेम करता है, वो पुत्र का रिश्ता आरंभ होती है। इब्रानी 12 को आप बढ़िया से 2-4 बार पढ़िएगा। प्रभु जिससे प्रेम करते हैं, वो पुत्र समझ के बर्ताव करने के लिए आरंभ करते हैं। उस पुत्र का बर्ताव में, रिश्ते में ताड़ना देता है, डांटता है, कोड़े देता है। ये सब हम देखें। ये हम पवित्रता की साजी होने के लिए, बागी होकर एक दिन स्वर्ग का संतान बनकर प्रभु के साथ जीने के लिए प्रभु ये बर्ताव मेरे साथ करता है। शारीरिक पिता को उदाहरण दिया, वो भी ताड़ना देता। क्या आप आदर करते हैं ना, ठुकराते नहीं ना? उसी तरह मेरे साथ भी आपका रिश्ता होना चाहिए। आत्मा को सेवा देने वाला आत्मिक पिता के साथ भी ये रिश्ता होना चाहिए। यही प्रभु का मांग है इब्रानी 12वां अध्याय में। हाँ प्रिय, अभी यहां फिर बाप बेटे के बीच की एक रिश्ते को प्रभु अपने लोगों को सिखाता है। क्या सिखाता है? यदि एक बेटा को पिता ताड़ना नहीं दिया, उससे बैर करता है,
अगर प्रेम करता तो पहले से ये काम किया है, ना केवल ये जगह नहीं। और एक वचन को भी हम पढ़ेंगे, 23वां अध्याय नीति वचन 23वां अध्याय 13-14 को हम पढ़ने जा रहे हैं। नीति वचन 23 का 13-14 को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, लड़के को ताड़ना देना ना छोड़ना। क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, यदि तू उनको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा, नरक से बचाएगा। एक शारीरिक गार्जियन के लिए परमेश्वर शिक्षा देता, बच्चों को कैसा एक लायक संतान बनाना है, एक अच्छा संतान के रूप में खड़ा करना है, प्रभु की महिमा का गवाही बनने के लिए। लड़के को मारने में मरेगा नहीं, जो मारता है उसका जीवन को नरक से बचाता है। हाँ प्रिय, वैसे आत्मिक पिता वचन से डांटेगा। छड़ी से मारने का मतलब वचन से डांटेगा। वचन से डांटने से कोई नहीं मरेगा। वचन से जो डांटेंगे, आत्मा को नरक से बचाने के लिए, आत्मिक गार्जियन को भी ये जीवा को प्रभु ने दिया। नरक से धनवान प्रार्थना कर रहे हैं, ये नरक से मेरा 5 भाइयों को बचाइए प्रभु। प्रभु ने कहा वहां गार्जियन के रूप में एक अगुआ भी है, वचन भी है। उस वचन से जैसा ताड़ना देंगे, जैसा डांटेंगे, जैसे आपको सुधारेंगे, आप उसको आज्ञाकारी मानेंगे नम्रता के साथ, तब इस नरक से बच सकते हैं। नरक में जो प्रार्थना किया, मेरा 5 भाइयों को बचाइए, स्वर्ग उनको यही जवाब दिया। एक अगुआ है, गार्जियन के रूप में आत्मिक पिता है, वचन उनके हाथ में दिया गया है। उसको जो मानेगा, उसकी बर्ताव को जो नम्रता के साथ ग्रहण करेगा, वही इस नरक से बच सकता है। हाँ प्रिय, आज बाइबल बतलाती है, अगर बाप पुत्र से प्रेम कर रहा तो पहले ही ताड़ना दिया होगा, पहले ही उसको डांटा होगा, पहले ही उसको कोड़े लगाया होगा। जो नियम से पालता है वही उससे प्रेम करता है। अगर ताड़ना नहीं देता है, वो बैर करता है अपने बच्चे को, अपने बच्चे को बैर करता है। दूसरा, मारने से वो नहीं मरेगा। आपका ये कार्य उनको नरक से, अधोलोक से बेटे को बचाता, बच्चों को बचाता है। नीचे क्या लिखा है, 24-25 को पढ़ेंगे इसी अध्याय में, नीति वचन 23 का 24-25। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। अगर तरीके से जिसको ताड़ना देकर वचन से तैयार करते हैं, वो धर्मी का परिवार, धर्मिकता का पिता अपने बच्चे के कारण मगन होता है। और बुद्धिमान का जन्माने वाले उसके कारण आनंदित है। बच्चे को, पुत्र को बाप सही ढंग से संभाल कर, प्रभु की नियम के अनुसार एक बच्चे को पालन पोषण करके खड़ा करने का समय वहां आनंद होती है, वहां मगन होती है, वहां गार्जियन के स्वर्गीय पिता की प्रशंसा होती है। आगे पढ़िएगा। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा ये काम जिस घर में होती है वो घर आनंद में है, मगन में है। यही स्वर्ग में भी होता है। एक पापी जन मन फेरने से पूरे स्वर्ग आनंद से भर गया। एक व्यक्ति सही से, सच्चाई में, पवित्रता में अपना जीवन को बनाने के लिए समर्पित करने के समय स्वर्ग आनंदित होती है। प्रभु घर के अंदर कहता, अगर जो पिता की ताड़ना को, बर्ताव को, डांट को नम्रता के साथ ग्रहण करके जो बनाता है, उस घर आनंद और मगन से भरपूर होगी। हाँ प्रियो, एक पापी बचने से स्वर्ग बहुत आनंद है। एक मनुष्य प्रभु का संतान स्वर्ग का वारिस बनने के समय, धर्मी होने के समय स्वर्ग अति आनंदित है। परिवार स्वर्ग का बात बराबर एक साथ सत्यता चलती है। हाँ प्रिय, अगला कदम में बाइबल क्या बतलाती है? 1 कुरिन्थियों 4 का 14-15 को हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों
4 का 14-15। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यहाँ कई लोग बोलते हैं ये नीति वचन में शारीरिक पिता की कार्य को हमने दिखाया। इब्रानी में शारीरिक पिता भी है, आत्मिक पिता भी है, स्वर्गीय पिता, तीनों पिता का कार्य को इब्रानी 12 का 6 से 10 में दर्शाया हुआ है। और नीति वचन में हमने शारीरिक पिता, एक घर को शारीरिक गार्जियन को प्रभु जो सिखाया है हमने देखा। अभी आत्मिक पिता के बारे में बाइबल का सत्यता, यहां प्रभु का भक्त पौलुस अपना दल को, अपना चर्च को, अपना विश्वासी भाई बहनों को, अपने सेवक लोगों को वो जो सिखाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, कुरिन्थियों की कलीसिया को जो सिखाया, प्रभु की कलीसिया को जो सिखाया, उसको हम देखने जा रहे हैं। पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 4 का 14-15 को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से शुरू से देखिएगा। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए, अपना चर्च को देखकर कहता है आपको लज्जित होने के लिए ये बतिया हम आपको नहीं बता रहे हैं। ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर, अपना प्रिय बालक जानकर, मेरे बच्चे जानकर मेरे चर्च को ये बात हम बता रहे हैं। तुम्हें चिताता हूँ, हम आपको चिताते हैं सत्यता की बातों को। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, कई लोगों से आपको मुलाकात होता होगा। इंटरनेट खोलिएगा, आज यूट्यूब खोलिएगा, वो कोई वहां से प्रचार कर रहा, कोई यहां से प्रचार कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा। आज आपका मोबाइल खोलिए, बहुत से लोग बताते हुए आप देखेंगे, वो चर्च वाला, ये चर्च वाला, वो संस्था वाला, वो दिल्ली वाला, वो कलकत्ता वाला, वो बंगाल वाला, बहुत सारा बात को आप सुनते होंगे। यहां प्रभु का भक्त एक बात को साफ तरीके से बताता है। फिर एक बार वो 15 को शुरू से पढ़िएगा। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, कई लोगों की वचन को आप सुने होंगे, 10,000 भी होंगे, जिससे आप वचन वक्त वक्त पर, मौके मौके पर, किसी परिस्थिति में आप सुने होंगे। तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, लेकिन आपके आत्मिक पिता बहुत नहीं है। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, वचन के द्वारा तुम्हारा पिता हुआ, मैं तुम्हारा पिता हुआ। आत्मिक पिता एक है, स्वर्गीय पिता एक है, शारीरिक पिता एक है। हाँ प्रिया, जहां वचन सुन लिए, बहुत सारे लोग आपको रास्ते में मुलाकात का काम करने की जगह में कभी मोबाइल को खोल रहे हैं, कोई प्रचार कर रहा है, शायद 10,000 लोगों की वचन को आप सुने होंगे, सीखो, सब आपका पिता नहीं है। हमने वचन से आपको जन्म दिया है, इसी चर्च में आपने जन्म दिया है, इसी प्रभु के स्थल में आप जन्म लिया है, इसी प्रभु के दल में, परिवार में आप जन्म लिया है। आपके घर में जन्म लेने के समय शारीरिक का रिश्ता आईडी प्रूफ बन जाती है, वैसे परमेश्वर भी किसी को कहीं रखता है, आत्मिक गार्जियन को देते हुए। कोई अनाथ नहीं है, 10,000 पिता नहीं है, पिता एक। हमने वचन से, सुसमाचार से आपका पिता हुआ। वो 15 का और एक बार हम लोग देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। वहां पहला कुरिन्थियों, वहां पर 4 का 15 को एक बार हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आत्मिक पिता के बारे में यहां प्रभु का भक्त पौलुस, यीशु मसीह के बाद नया नियम में जबरदस्त सेवा करने वाला एक जबरदस्त व्यक्ति ये है। पढ़िएगा। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, बहुत, ये सब पिता नहीं बन सकते हैं। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मैं परमेश्वर की वचन को आपको बताकर प्रभु के तरफ से आत्मिक पिता हो गया। आत्मिक पिता की रिश्ते के बारे में, बर्ताव के बारे में, संगति के बारे में ये भक्त बता रहे हैं। हाँ प्रिया, आज उर्पत्ति में जैसा देख रहे थे, बाप बेटे का संगति अलग नहीं हो सकता है।
वो लड़के अपने बाप से अलग नहीं हो सकते, अगर होंगे तो मृत्यु हो जाएगी। 44 का 22 उरपति में देख। आज उस रिश्ते में हम अपने स्वर्गीय पिता की रिश्ते से अलग होंगे, हम मर जाएंगे, अनंत जीवन खो जाएंगे, अनंत जीवन खो जाएंगे, स्वर्गीय जीवन को खो जाएंगे। हाँ प्रिय, हमने देखा पहला आज्ञा निर्गमन 12 का 20 में पहला आज्ञा, नया नियम में एफिसियों 6 का 1, 2, 3 में आज्ञाकारी होना न्यायी है, नहीं होना अन्यायी है। पहला आज्ञा भलाई का जीवन जीने के लिए, लंबी आयु जीने के लिए, जहां परमेश्वर इसलिए गार्जियन को रखा है। नीति वचन 11 का 14 में हमने पढ़ा, बुद्धि देने के लिए, सुझाव देने के लिए, विपत्ति से एक घर को बचाने के लिए एक अगुवे को, गार्जियन को परमेश्वर रखा है। हाँ प्रियो, बाइबल बतलाती है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसको पुत्र बना लेता है, उसको ताड़ न देता है, उसको डांटता है, जरूरत पड़ने से कोड़े देता है, ताकि स्वर्गीय जीवन के लिए उसको तैयार करता है। कहां ताड़ना देता है? स्वर्गीय जीवन से जो अलग करने वाला गलत काम आती है। कहां पर परमेश्वर डांटता है? आपको प्रभु से अलग करके स्वर्गीय जीवन से अलग करने वाली सत्य का गलत कामों से आपको दूर करने के लिए, बचाने के लिए डांटता है। कहां पर कोड़े देता है? आपको गलत रास्ता से बचाकर स्वर्गीय रास्ता में लाने के लिए, आपके भलाई के लिए। हाँ प्रियो, शारीरिक पिता भी ये करता है। इब्रानी 12 का 6 से तक ये करता, हम आदर करते हैं। प्रभु कहा यही भावना स्वर्गीय पिता के साथ भी, चर्च में आत्मिक गार्जियन के साथ भी होना चाहिए। बाइबल बतलाती है, पहला कोरिन्थियों 4 का 14-15। बहुत से लोग वक्त वक्त पर आप किसी का वचन सुनते, लेकिन सब आपका पिता नहीं है। जिसके द्वारा, जिस वाटिका में प्रभु आपको रखा है, जिस चर्च में आपको रखा है, जिस गार्जियन की द्वारा परमेश्वर वचन के द्वारा आपको खड़ा किया, परमेश्वर का वचन बतलाती है, जिस वाटिका में परमेश्वर आपको खड़ा करके एक गार्जियन को दिया, वो एक अनेक नहीं है, अनेक नहीं है। यही परमेश्वर इसी तरह शरीर का गार्जियन के बारे में भी हम देख रहे थे। स्वर्गीय गार्जियन अपने तरफ से परमेश्वर का दल, चर्च को चलाने के लिए एक आत्मिक गार्जियन को खड़ा किया है, अगुवे के नाम से खड़ा किया, आत्मिक पिता के नाम से खड़ा किया। जैसे आत्मिक पिता के बारे में पौलुस कुरिन्थियों को सिखा रहे, यही एक वक्त इब्रानी में सिखाने के समय वहां क्या बता रहे हैं, पढ़िएगा। इब्रानी 13वां अध्याय 17वां वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी 13 का 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। आत्मिक पिता बुद्धि देने के लिए, चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए अपने अगुवे की बात को मानो। और उनके अधीन रहो। उनकी अधीन में रहकर इस जीवन को प्रभु के साथ चलावो। क्योंकि ये गार्जियन उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तुम्हारा जीवन की सेवकाई के लिए परमेश्वर के तरफ से जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। एक एक आत्मा के लिए, जीवन के लिए, परिवार के लिए हिसाब किताब एक आत्मिक पिता, गार्जियन, स्वर्गीय पिता को देना है। प्रियो, सत्यता को ध्यान से सुनिए, उनके अधीन में रहो। वो जैसे अगुवाई करेंगे, नम्रता के साथ उनके साथ बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर के तरफ से आपकी आत्मा की सेवकाई के लिए प्रभु रखा। आपका एक एक आत्मा की हिसाब किताब परमेश्वर आत्मिक पिता से, स्वर्गीय पिता अपनी हिसाब किताब को आत्मिक पिता जो अगुवा कहलाते हैं उनसे मांगता है। इसलिए आगे ये सेवकाई को वे काम आनंद से करे, ये काम को आनंद से करे, ताकि ठंडी सांस ले लेकर, नहीं, दुख के साथ नहीं, तर्क के साथ नहीं, बहस के साथ नहीं, कठिनाई के साथ नहीं, ये काम शांति से करना दो,
आनंद से करने दो, ताकि ये भलाई बहुतायत आपका जीवन में, आपके घर में हो। पिता की बर्ताव, स्वर्गीय पिता की बर्ताव किसी तरह का रुकावट बिना आपके साथ बने रहे, आपके पूरे कुटुंब के साथ परमेश्वर का रिश्ता बने रहे, ताकि ये जीवन को प्रभु में रखते हुए एक दिन स्वर्ग ले जाने में सफल हो नहीं पाए। हाँ प्रिय, यही वचन को उसी अध्याय में वचन 7 भी पढ़िएगा। जो तुम्हारे अगुआ थे हाँ, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर वचन सुनाया है, वचन को सिखाने के लिए रखा। पौलुस कुरिन्थियों 4:14-15 में, बहुत लोग का आप वक्त वक्त पर सुन रहे, लेकिन सब नहीं। हम इसलिए आपको वचन से जन्माया, अगुवे को वचन सिखाने के लिए प्रभु रखा है, सुझाव देने के लिए रखा, वक्त पर बुद्धि देकर अगुवाई करने के लिए रखा, आपकी आत्मा की सेवकाई के लिए प्रभु रखा। आपका आत्मा के लिए परमेश्वर उस अगुवे से हिसाब किताब मांगेगा। इसलिए नरक से बचने के लिए भी वो धनवान नरक से प्रार्थना करने के समय अगुआ मूसा को दिखाया, वचन को सिखाए। जो वचन आज आप सुन रहे, स्वर्गीय पिता की संगति से अलग करने के लिए कोशिश करने वाली आत्मा को दूर करो। ताड़ना देने के समय शैतान बोलेगा, देखो ना डांट रहा, भाग जाओ, देखिए ना आपको ताड़ना दे रहा, भाग जाओ। क्या आप उसका गुलाम है? उसका बाइबल साफ बतला, सत्यता के लिए, पवित्रता के लिए, प्रभु के लिए जिस परिवार में रखा है। जैसा एक शारीरिक पिता के नियंत्रण में बच्चे रहने के समय सुंदर ढंग से भविष्य को बनाकर निकल जाते हैं, डांटने से भी आदर करते हैं। प्रभु कहता है वो नक्शे को याद करो, वो नियम को याद करो। ये चर्च में भी, परमेश्वर के मंडली में भी यही नियम है, स्वर्गीय पिता के साथ भी यही नियम है। हाँ प्रिय, आज कोई दो शब्द बोलने से किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, रिश्ते को बिगाड़ कर घूमता है। परमेश्वर का जिसकी ताड़ना नहीं हुई वो व्यभिचार का संतान है। अगर मेरा संतान है तो मेरे साथ मेरे बच्चे हैं तो ताड़ना होगी, वहां पर कोड़े होगा, इसकी साजी होंगे। अगर साजी नहीं है वो मेरा नहीं है। हाँ प्रियों, कई एक वचन को आपने पढ़ा है बाइबल, यहां इब्रानी में आत्मिक पिता इसलिए है आपकी आत्मा की सेवकाई के लिए, आपकी आत्मा की हिसाब किताब वो प्रभु को देते हैं, आपको वचन सिखाते हैं, आपको सही मार्ग दिखाने के लिए वचन का बुद्धि देते हैं, आपके लिए निरंतर जागते रहते हैं। 7वां वचन को आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है? हाँ, जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर वचन सुनाया है, हाँ, उन्हें स्मरण रखो। स्मरण रखो। जीवन में बढ़ने का जो सिखा रहे, जो आत्मिक गार्जियन के रूप में रखकर प्रभु सिखा रहे, प्रभु के साथ रहने वाला सिखाने वालों को स्मरण करेगा। जो सिखाने वालों को निरादर करता है वो प्रभु को निरादर करके भटक जाता है, भटक जाता है। हाँ प्रिय, आज हम कई समय नहीं जानते किसकी बात मानना चाहिए, किसकी बात नहीं मानना। आदम वाटिका में पिता परमेश्वर से आदम अव्वा को परमेश्वर की रिश्ते से जो भड़काया है, आज वही शैतान हर मनुष्य के जीवन को, घर को पिता परमेश्वर से अलग करने के लिए कोशिश करता है। हाँ प्रिय, वहां भी कैसा कोशिश किया? आदम अव्वा को सिखाया, प्रभु जो फल नहीं खाओ, मतलब जो सत्यता को ना करने के लिए कहा, जिन बातों को प्रभु मना किया, शैतान उसका या करो, मतलब आज्ञा मत मानो, पिता की आज्ञा मत मानो, पिता की नियंत्रण में मत रहो, पिता के साथ नम्रता में मत चलो। वो नहीं करो बोलेगा, तुम करो। आज भी आत्मिक गार्जियन के द्वारा अपना चर्च को, अपने मंडली को प्रभु चलाने का समय कई एक लोग इस पर आधीन आज्ञाकारी होने बिना भटकने के समय, जैसा आदन वाटिका के बागर से प्रभु के लोगों को शैतान भड़काया, आज वही मनुष्य भड़काता है जो पिता की ताड़ना को सामना करने के लिए तैयार नहीं है, डांट को सामना करने के लिए तैयार नहीं है,
वचन से सच्चा बनने के लिए, अपने जीवन में जगह देने के लिए तैयार नहीं है। आज वे भटकने वाले औरों को भड़काने के लिए गुमता है करके वचन बतलाती है। हाँ प्रिय, कौन पिता के साथ इस रिश्ते में बने रहेंगे, ये जीवन को जय के साथ बिताएंगे। जल्दी जल्दी 2-4 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6 अध्याय 44 और 45 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 44 और 45 को पढ़ेंगे। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। पिता जिससे प्रेम नहीं करेंगे, पिता जिसको अपने तरफ खींचेंगे नहीं, कोई इस रिश्ते में नहीं आ सकते हैं। प्यारों, हम प्रभु से, प्रभु की सत्यता से, प्रभु की पवित्रता से, यह संगति से प्रीति रखकर जगह देने के बाद भी पिता आपसे प्रेम करना है, पिता आपको अपने बागों में लेने के लिए दया करना है, चुनना है। तब जब तक पिता किसी को अपने करीब में नहीं लाया है, कोई नहीं आ सकते हैं। प्यारों, आगे 45 पढ़िएगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, बाइबल में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। परमेश्वर के लोग से सत्यता को सीखा हुआ, सत्यता को समझा हुआ व्यक्ति होंगे। जिस किसी ने पिता से, जो व्यक्ति पिता परमेश्वर से सुना और सीखा है, सुना और ये सत्यता को सीखा है, वह मेरे पास आता है। वही यीशु के पास आ। यीशु प्रभु बोल रहे, पिता जो जो सत्यता को जगत में बताया है, हम सभी को लिख कर दिया है भविष्यवक्ता के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा। जो पिता से सुना है, सीखा है, वही यीशु प्रभु के पास आएगा, वही ये संगति में रहेगा, दूसरा कोई नहीं। प्यारों, ये सत्यता पिता की ओर से जो दिया हुआ है, जो सुनने के समय जो मानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, अपनाते हैं, वही यीशु प्रभु के पास आएगा। उसी का जीवन पिता के साथ, यीशु के साथ बने रहेगा। लगातार वचन हम पढ़ रहे हैं, आप ये सत्यता को यहां समझेंगे। पढ़िएगा। यीशु प्रभु तुरंत और एक जगह में कहा, यूहन्ना 10वां अध्याय 26 और 27 को हम पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना 10वां अध्याय 26 और 27 को हम पढ़ेंगे। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़े में से नहीं हो। आप मेरी वचन की सत्यता को, इन बातों को इसलिए आप नहीं मानते हैं। प्रभु पिता की उपदेश के द्वारा यीशु कहता है, आप मेरा चर्च का नहीं है, मेरा बेड़ों में नहीं है, मतलब आप मेरा मंडली में नहीं है, आप मेरे चर्च में नहीं है। आगे पढ़िएगा। इसलिए विश्वास नहीं करते, आप मेरा नहीं है। मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है, मेरे बच्चे मेरी सत्य वचन की आवाज को सुनता है। मैं उन्हें जानता हूँ, मैं मेरे बच्चों को जानते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। वो मेरे सत्यता की वचन को सुनकर मेरे पीछे पीछे चलती है। जो इब्रानी वहां 7वां वचन में हमने पढ़ा, 13 का 7 में पढ़ा, जो सिखाते हैं उसकी विश्वास को अनुसरण करो। प्रभु यहां कहता, अगर आप मेरा है तो सुनता, मेरा पीछे हो लेता, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, स्वर्गीय जीवन, उसी जीवन को देता हूं, उस घर को देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी, वो कभी जीवन में नष्ट ना होंगे। 30 तक हम पढ़ रहे हैं लगातार। और कोई उन व्यक्ति को, उस घर को मेरे हाथ से छीन ना लेगा, मेरे हाथों से छीन नहीं सकते। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, ये एक जीवन को बचाकर यीशु के लिए अपनाना पिता का काम है। यीशु प्रभु का एक परिवार को जो मेरे हाथ में स्वर्गीय पिता ने दिया, सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मेरा जीवन यीशु के हाथ में है, मेरा जीवन पिता के हाथ में है। कब
हम ये सत्यता को विश्वास करके मानते हुए हम पीछे हो लेते हैं। ये जिस संगति में आज प्रभु रखा, वो संगति में आज्ञाकारी के साथ, नम्रता के साथ हो लेते हैं। मेरा जीवन, मेरा घर पिता के हाथ में है, यीशु के हाथ में है। वचन देता है कोई छीन नहीं सकते हैं। 30वां वचन में लिखा है, मैं और पिता एक है। हम लोग एक में हैं, अलग अलग नहीं, हम लोग एक में हैं। स्वर्गीय पिता यीशु प्रभु एक में है। अगर आप विश्वास करते तो मेरा है, विश्वास नहीं कर रहे तो मेरा नहीं है। ये प्रकट हो रही है। हाँ प्रियो, ये प्रकट हो रही है। मेरे लोग मेरी सत्य वचन की आवाज को सुनता है, पीछे पीछे इस संगति में मेरे साथ चलता है। इब्रानी 12:13 का 7 वही लिखा है, जिस अगुवे के द्वारा आप सीखते हैं उनके विश्वास को अनुसरण करो। पिता से जो सुनता है, सीखता है, ये वचन को अपनाता, वही मेरे पास आना जाना करेगा। यीशु ने कहा वही यीशु के पास आना जाना करेगा। प्रियो, आज आपका संगति स्वर्गीय पिता के साथ कैसा है? मेरा जीवन सत्य वचन के द्वारा स्वर्गीय पिता के साथ संगति में रहता है। जो स्वर्गीय पिता के साथ संगति में रहता वो यीशु के साथ रहता है। पिता और यीशु ये कह करके यूहन्ना 10वां अध्याय बतलाती है। यूहन्ना 10वां अध्याय बतलाती है। आज एक दल में परमेश्वर आपको रखा है। आज एक चर्च में प्रभु आपको रखा है। आज एक प्रार्थना की संगति में प्रभु आपको रखा है। एक आत्मिक गार्जियन के द्वारा सारा योजना को परमेश्वर एक दल में, प्रभु के परिवार में पूरा करता है। आज ये संगति में आप कैसा है? ये संगति में बने रहने के समय पिता के साथ बने रहते हैं। यीशु मसीह में आप जी रहे हैं। पवित्र आत्मा इस जीवन के लिए आपको मदद करते हुए अगुवाई कर रहा है। यही सत्यता है। जब आत्मिक गार्जियन से भटकने का मतलब, यूहन्ना 15वां अध्याय में प्रभु ने कहा, तुमको बैर करने के पहले मुझे बैर कर दिया। तुम्हारा रिश्ता को तोड़फोड़ करने के पहले वो मेरी रिश्ता को तोड़फोड़ कर दिया। हाँ प्यारो, आज 5वां कदम में आज का विषय स्वर्गीय पिता की संगति से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ। स्वर्गीय पिता की संगति में आप सफल होना है तो आत्मिक गार्जियन की संगति में, शारीरिक गार्जियन की संगति में, प्रभु में सफल होना अवश्य है। यही ये बाइबल बतलाती है। हाँ प्रिय, यहां यूहन्ना प्रेमी चेला अपना चर्च को देखकर खुशी में एक बात बताया। क्या बताया? वहां दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय में, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय में वहां पर गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? पढ़िएगा, वहां पर 3-4 को पढ़ेंगे। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर की पिता परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और दया। शुरू से फिर एक बार पढ़िएगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र, देखिए पिता पिता पिता, परमेश्वर के पिता, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह की ओर, दोनों एक करके यूहन्ना 10:30 में पवित्र आत्मा सिखाया। वही पवित्र आत्मा ये प्रेमी चेला के द्वारा और एक बार पिता परमेश्वर, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु के तरफ से दया और शांति, मेरे जीवन में दया मिलती है, शांति मिलती है, सत्य और प्रेम सहित, सत्य वचन मिलती है, प्रभु का प्रेम मिलती है, हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ ये सब प्रभु दिया है रहने के लिए। मैं बहुत आनंदित हुआ कि यहाँ यूहन्ना प्रभु का अगुआ चर्च को देख करके गवाही दे रहा। हम बहुत इस चर्च को देखकर आनंद से भर गया है कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा के अनुसार, जो हमें पिता की ओर से मिली थी, जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए हमने गवाही को पाया।
भैया बाइबल का आखिरी आ गए, जो पिता परमेश्वर आरंभ से जो सत्यता बताएं, अभी बाइबल का अंत तक प्रभु का चेला यूहन्ना, प्रभु का प्रेमी चेला, जो अंतिम किताब प्रकाश वाक्य को दुनिया में बीतने वाली भविष्य को लिखा है, वो कहता है, वो आरंभ से जो पिता। हम प्रिय, इसी में और एक बार 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 इस पिता की सत्यता पर तुम सच्चाई से चलने की बातों को देखकर हम आनंद से भर गए। क्या आज आप इस सत्यता पर चल रहे हैं? बाइबल बतलाती है, जो इस सत्यता पर चलता है प्रभु के झुंड अति आनंद से उस गवाही को देखना लालसा करता है। ये अगुवा यूहन्ना चर्च को देखकर कहता है, हम इस सत्य पिता की ओर से मिलने वाला ये सत्यता पर चलने से अपने चर्च को देखकर बड़ी आनंदित है। बोलकर एक चेतावनी भी, वहां चौकसी वाली बात भी बताता है। क्या वहां बताता? 8 और 9 पढ़िएगा। अपने विषय में चौकसी करो। अपने विषय में, अपना चर्च को चौकसी देते। आज सुनने वाले प्यारों, आपको हम चौकसी दे रहे हैं, यह वचन से आपका जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। कि जो परिश्रम हमने किया, हमने प्रभु में बढ़ने के लिए, इतना दूर आने के लिए जो परिश्रम किए हैं, निंदा अपमान नाना प्रकार की रास्ते को पार करके प्रभु के साथ अभी तक चल रहे हैं, ये परिश्रम उसको तुम गवा ना दो। ये गवाना ना दो। बड़ा प्रतिफल है इस जीवन में। इस जीवन की प्रतिफल को गवाओ मत, कोना नहीं आगे, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। इसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता था, आगे मसीह की शिक्षा जैसा है वैसे बढ़ना, पार नहीं करना। जो परमेश्वर चलाने के लिए जो है पार नहीं करना। इंजन को बोगी पार कर लेगा तो कैसे होगा? एक टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में, क्लास वाला स्टूडेंट लड़के पार करेंगे तो कैसे पढ़ाई होगा? एक सरकार की कार्यालय में एक अधिकारी को सरकार रखा है, आम जनता उस अधिकार को पार करेंगे तो कैसे होगा? कभी नहीं। घर में गार्जियन को पार करने के लिए बच्चों को अनुमति नहीं है, स्कूल में टीचर को पार करने के लिए अनुमति नहीं है। सरकार की कोई भी कार्यालय क्यों ना हो, किसी कंपनी में क्यों ना हो, उधर अधिकार में रखने वालों को पार करने के लिए अनुमति नहीं है। वैसे चर्च में परमेश्वर जो सिखाने के लिए रखा है, पार करने के लिए वैसे ही परमेश्वर अनुमति नहीं दिया। अगर पार करेंगे, बाइबल बतलाती है, मसीह का उपदेश को जो सिखाया गया था उसको जो पार कर लेता है, और उसमें बना नहीं रहता, उसमें पार करने वाला बना नहीं रहेगा, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके जीवन में परमेश्वर भी नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो परमेश्वर की इस सत्यता में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी, यीशु भी है। देखिए बार बार ये वचन आ रहा है, पिता भी है, यीशु भी है, पिता भी है, यीशु भी है। पिता के हाथ से भी नहीं छीन सकते, यीशु के हाथ से भी नहीं छीनते। पिता से जो सुनता है, सीखता है, वो यीशु के पास अनजान करेगा। आज यीशु में जीवन जय के साथ जीना है। पिता की ओर से जो सत्यता मिली है, जो सुने हैं, किस तरह आप इस जीवन में बढ़ रहे हैं, इसको जो पार करके वचन में सत्यता में बना नहीं है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। लेकिन सत्यता में जो स्थिर है, पिता भी है, यीशु भी है। आज मेरे जीवन को अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा को प्रभु ने देख कर गया है। आज मेरे साथ पवित्र आत्मा है इस जीवन में सहायता करने के लिए। पवित्र आत्मा मेरा जीवन को पिता की संगति में यीशु के साथ रखने के लिए कोशिश करता, यही ये सत्यता सिखाती है। हाँ प्रियो, यूहन्ना इसको लिखने के समय कहा, यूहन्ना 8:35, यूहन्ना 8:35 में वो कहा, ये सत्यता में लिखा है, दास सदा घर में नहीं, दास मतलब अब धार्मिकता का, पवित्रता का संतान है, नहीं तो पाप का संतान है। अगर पाप
की दास बनकर यदि जीवन बिताएंगे, बाइबल बतलाती है सत्यता से भटक कर जीवन बिताने वाले दास कहलाते हैं। पढ़िएगा, दास सदा प्रभु के घर में नहीं रह सकता है। शुरू से पढ़िएगा उस वचन को। दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा प्रभु के घर में, परिवार में नहीं रहेगा। पुत्र सदा रहता है। पुत्र की स्थल पर जो आ गया है प्रभु के रिश्ते में, वही प्रभु के घर में, यहां भी स्वर्ग में भी प्रभु के साथ रहेगा। आप प्रभु का संतान कहलाने की जगह में हैं या दासत्व का जगह में है। अगर प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको पुत्र समझता है, जिसको पुत्र समझता ताड़ना देता है, डांटता है, कोड़े देता है, ताकि यहां का संगति में पवित्र रहें, यहां का संगति में पवित्र रहें। स्वर्ग ये जीवन के लिए जो योग्यता की जरूरत है, लूका 16वां-15वां अध्याय को पढ़कर हम अंत करने के लिए जा रहे हैं। प्रिय, यहां एक दृष्टांत को यह सत्यता समझने के लिए यीशु ने दिया। इसको जल्दी पढ़कर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। वहां 15वां अध्याय 11 से लेकर आप घर में पूरा पढ़िएगा, लेकिन हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 11 से 17 और 21, 11 से 17 लगातार जल्दी पढ़िएगा, 21वां वचन को लास्ट पढ़िएगा। हाँ, फिर उसने कहा, यीशु ने यह दृष्टांत को अपने लोगों को सिखाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य की 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। दूर देश को, आज भी शारीरिक गार्जियन के साथ क्यों ना हो, चर्च में आत्मिक गार्जियन के साथ क्यों ना हो, कुछ अपने चक्कर को पूरा करके लोग बहुत दूर चला जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए चौकस। यही घटना एक स्वर्गीय पिता से किस तरह एक मनुष्य को शैतान अलग करता है, यीशु मसीह सिखाता है दृष्टांत के द्वारा। अंत तक इसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़िएगा, अभी बहुत दूर चला गया है। और वहां कुकर्म जितना दूर जाएंगे, आपका बोली पाप करेगा, आपका करनी पाप करेगा, आपका नम्रता खत्म हो जाएगी, आपकी आज्ञाकारी खत्म हो जाएगी, आपका बोली गलत ढंग से निकलेगा, आपका बोली आदर का बोली को खत्म कर देगा, आपका जीवन निरादर करने का जीवन में जाएगा। आपका हर एक बर्ताव प्रभु की दृष्टि में लायक नहीं रहेगा। जितना दूर जाएंगे उतना कुकर्म में अपना जीवन को डुबा कर जा रहे थे। अपनी संपत्ति उड़ा दी। अपने आत्म में जो संपत्ति, वो भी दिन भर दिन घटते जा रही है, उड़ते जा रही है। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, खत्म हो गया। जितना दूर स्वर्गीय रिश्ते से, गार्जियन से, उसके द्वारा रखा हुआ संगति से एक मनुष्य जितने दूर जाएगा उतना खत्म की जगह में जाएगा। खत्म होकर कहां पहुंच गया आगे? तो उस देश में बहुत बड़ा अकाल हुआ और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। भोजन कोई देने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरी में किसी खेत में जो सुअर था उसको चराने के लिए गया। अभी यहां भी सुअर का खाना को लालसा कर रहा, लेकिन वो भी नहीं मिल रही है आगे। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। कोई नहीं देता, जानवर का खाना भी देने के लिए कोई तैयार नहीं थे। जब वह अपने आपे में आया, जब सब खत्म हो गया, जानवर को मिलने वाला भोजन जब नहीं मिला, तब अपने वोश में आया, अपने आप में आया। तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मेरे मिलती है। पिता के घर में नौकर लोग भी इतनी भरपूरी भोजन, अच्छे भोजन खाते हैं, हमको जानवर वाला एक गंदा भोजन भी नहीं, एक साधारण भोजन भी नहीं मिल रही है। अपने आप में आया, सोचने लगा मेरे पिता के घर में कितने अच्छे अच्छे भोजन, वो भी भरपूरी के साथ। आज इस जगह में
कुछ देने के लिए कोई तैयार नहीं है, कुछ देने के लिए तैयार। जानवर जो खाता उसको भी देने के लिए तैयार नहीं थे। 21वां वचन में वो क्या अंगीकार कर रहे हैं? हाँ, पुत्र ने उसे कहा, पुत्र ने अब पिता के पास वापस आकर कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, देखिए ये दृष्टांत में स्वर्ग के विरोध में पाप किया और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य ना रहा, आपका संतान का पुत्र का योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। स्वर्ग के विरोध में पाप किया, आपके विरोध में पाप किया, आपका पुत्र कहलाने का योग्य खो गया। शैतान आज चाहता है आप स्वर्ग के विरोध में पाप करें, स्वर्गीय पिता के विरोध में पाप करें, प्रभु का संतान कहलाने में आप लायक नहीं रहें, ताकि आपका जीवन को स्वर्ग से, स्वर्गीय पिता से, स्वर्ग का संतान की जगह से अलग करके नरक में पहुंच जाए। प्रिय, यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा कहा शैतान चाहता है, लेकिन स्वर्गीय बाप मौका देना चाहता है, गले लगाकर अपनाना चाहता है। इस बेटे को प्रभु ने गले लगाकर दोबारा ग्रहण किया। बेटे ने अंगीकार किया, हमने स्वर्ग के विरोध में पाप किया, आपके विरोध में पिताजी हमने पाप किया, आपका बेटा कहलाने का योग्य नहीं रहा। प्यारो, आज शैतान का चक्कर ये है, शैतान का युक्ति ये है, आप स्वर्ग का लायक नहीं रहे, स्वर्गीय पिता का रिश्ते से दूर करें, उनका संतान बोलने का लायक नहीं रहे, आपको अलग करके बर्बाद करके नरक ले जाना उसका योजना है। ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु कहा। ये सत्यता को सुनने के समय अगर आपका संगति में कोई गड़बड़ है, अभी भी स्वर्गीय पिता से मेल मिलाप हो जाओ, आत्मिक पिता से मेल मिलाप हो जाओ, शारीरिक पिता से मेल मिलाप हो जाइए, तीनों गार्जियन से मेल हो जाइए। आपका जीवन भलाई में होने के लिए, लंबी आयु जीने के लिए, प्रभु की भरपूरी आशीष गवाही बनकर जय के साथ जीने के लिए, ये रिश्ते को परमेश्वर आज जोर देता है। आज आपका जीवन स्वर्गीय पिता के साथ कैसे है, आपका जीवन जिस संगति में है उसको चलाने वाला, वक्त वक्त पर वचन को देख करके आपको अगुवाई करने वाला अगुवे गार्जियन के साथ कैसा है, शारीरिक गार्जियन के साथ कैसा है। इसी में जब बने रहते हैं, आज्ञाकारी में रहते हैं, नम्रता के साथ चलते हैं, प्रभु कहा इसमें भलाई है, लंबी आयु है, प्रभु की भरपूरी आशीष है। यही गवाही का जीवन शत्रु पर जय पाकर प्रभु के साथ रखेगा, प्रभु के पास पहुंच जाएगा। हम विश्वास करते हैं ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी के साथ बर्ताव किए। एक बार नहीं, जितना जरूरत है उतने बार सुनिए, समझिए, अपनाइए, प्रभु के साथ आपका जीवन को रखिए। स्वर्गीय पिता से अलग होकर ये जीवन को, जो शैतान दृष्टांत में यीशु ने कहा, वो लड़के बोल रहा है हम अलग होकर स्वर्ग के विरोध पाप किया, स्वर्गीय पिता के विरोध पाप किया, आपका पुत्र कहलाने का जगह को खो गया, सब मेरा जीवन में खत्म हो गया। आज यही परिस्थिति में आपको ला करके नाश करने के लिए शैतान योजना कर रहा है। आज हम अपनी आत्मा प्राण देह को प्रभु के हाथ में देते हुए, पूरे परिवार को प्रभु के हाथ में देते हुए, आइए हम सबको अपने अपने जगह से प्रभु की ओर ताकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, जितने लोग इस वचन को सुन रहे थे स्वामी, आज की विषय के अनुसार स्वर्गीय बाप से, हालेलुया, स्वर्गीय बाप की संगति से अलग करने वाली शैतान को अपने लोग दूर करने में सफल हो नहीं पाए।
पवित्र आत्मा हर जीवन को अपनाइए, हर परिवार को अपनाइए, हर घर को अपनाइए स्वामी, अपनाइए स्वामी, अपनाइए स्वामी, यीशु के नाम से अपनाइए स्वामी। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। कोई भी तेरे से अलग होकर स्वर्ग के विरोध में पाप नहीं करने पाए, स्वर्गीय गार्जियन के विरोध में पाप नहीं करने पाए, स्वर्ग का संतान का स्थान को खोना ना पाए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जैसे इस दृष्टांत में वो छोटे लड़के ने गलत करके जीवन को बर्बाद किया, उस तरह आज का दिन में कोई अपने को बर्बाद ना करे, अपने घर को बर्बाद ना करे, अपने बाल बच्चे को बर्बाद ना करें। पवित्र आत्मा एक एक घर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उतरिए स्वामी, आप उतरिए स्वामी, यीशु के नाम से उतरिए स्वामी। अनुग्रह कीजिए स्वामी, एक एक जीवन में दया कीजिए स्वामी। ये सत्यता के द्वारा समझदार बनाइए स्वामी, समझने की जगह में लान दीजिए। जितने सुन रहे शैतान समझने के पहले ये वचन को हटाने ना दीजिए, उठाने ना दीजिए, वचन को जीवन से दूर करने ना दीजिए। पवित्र आत्मा हर जीवन में उतरिए, हर घर में उतरिए, हर कुटुंब में उतरिए। सभी पर आपकी पवित्र लहू कम छिड़काते हैं स्वामी। जितने लोग इस संगति में बने हुए हैं, जो लोग इस वचन को इस वक्त सुन रहे हैं, सबके ऊपर तेरी पवित्र लहू को हम छिड़काते हैं। सब कुटुंब में तेरी पवित्र लहू को हम छिड़काते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक सभी पर तेरी पवित्र लहू को हम छिड़काते हैं यीशु के नाम से। नई यरूशलेम की पूरी वाटिका में तेरी पवित्र लहू को हम छिड़काते हैं। सभी को अपने नियंत्रण में ले लीजिए स्वामी, सभी को अपने संगति में मजबूती कीजिए स्वामी, सभी को इस सत्यता में पिता के साथ बने रहने दीजिए, यीशु के साथ बने रहने दीजिए। पवित्र आत्मा की नियंत्रण में होकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आज्ञाकारी मानकर नम्रता के साथ प्रभु की दिया हुआ चर्च की संगति में, प्रभु के लोगों की संगति में बढ़ने के लिए मदद कीजिए। कई एक वचन से अपने लोगों को छिताया स्वामी, पिता की संगति से अलग करने वाली शैतान से अपने को बचाने के लिए उड़ाऊ पुत्री की घटना को अपने ध्यान में रखने पाए। कोई अलग होकर स्वर्ग के विरोध में, स्वर्गीय गार्जियन के विरोध में पाप करके स्वर्गीय जीवन को खोना ना पाए, प्रभु का संतान कहलाने का योग्यता को खोना ना पाए। पवित्र आत्मा सहायता कर। जितने लोग आज सुने हैं सभी के अंदर कार्य कर। यह संगति के द्वारा ओ प्रभु जी आपके साथ, स्वर्गीय बाप के साथ सभी का जीवन को संगति में मजबूत कीजिए। इन सत्य वचन के द्वारा सबका जीवन सफल हो नहीं पाए, गवाही बनकर शत्रु पर जय का जीवन जी नहीं पाए, अनेकों के लिए आशीष का श्रोता बन नहीं पाए। हम प्रभु यीशु, प्रभु दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय में 3-4 में जैसे पढ़ रहे थे, उन भरपूरी परमेश्वर की आशीष की उपस्थिति सभी जीवन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बने रहें। यूहन्ना जैसा पहला यूहन्ना 3-4 में अपने चर्च को गवाही दिया, वैसे ही इन सभी को भी आप गवाही दीजिए स्वामी। जितने लोग सुन रहे पूरे वाटिका के लिए आप गवाही दीजिए। वो सेवक क्यों ना हो, चेला विश्वासनी क्यों ना हो, विश्वासी भाई बहन क्यों ना हो, ये कोई भी बागर से ये वचन को सुनने वाले हमारा भाई बहन या कोई भी परिवार क्यों ना हो, हालेलुया। दूसरा यूहन्ना पहला का 3-4 के अनुसार सब गवाही पाना दीजिए, प्रभु में बढ़ना दीजिए। गवाही बनकर जय का जीवन यीशु के नाम से जी नहीं पाए। यह सत्यता के द्वारा भरपूरी आशीष और भलाई की परिपूर्णता में अपने लोगों का अगुवाई कर। कोई भी ये संगति से काली से ना लौट नहीं पाए। जो भी आवश्यकता है यीशु के नाम से पूरा कर। वो शारीरिक या आत्मिक, आर्थिक या कोई भी वर्तमान की परिस्थिति कुटुंब के अंदर, कार्यालय में या कहीं भी क्यों ना हो, भरपूरी आशीष यीशु के नाम से हो नहीं पाए। अनुग्रह कर। हर एक लालसा उत्तम भलाई से तृप्त किया जाए। हर एक प्रार्थना यीशु के नाम से इस संगति में पूरा हो नहीं पाए। सबके साथ भलाई करते हुए उनकी मन की प्रार्थना की भरपूरी के साथ आशीष देते हुए यहां से विदा कीजिए स्वामी। प्रभु की पवित्र लहू पूरी वाटिका को यीशु के नाम से रक्षा कर नहीं पाए। अपने लोगों के विरोध में, इस वाटिका के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की योजना को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांध के सत्यानाश करके आज्ञा देते हैं। हमारी सीमा से बागर दूर हो जाए। प्रभु पूरी तौर से स्वर्ग की सेना के साथ इस पूरे वाटिका को हम सभी को घेर के
रक्षा करे। निरंतर पवित्र आत्मा इस वचन की सत्यता में हमें अगुवाई करें। जैसे पिता की मर्जी हर समय स्वर्ग में पूरी होती है, हम सबों के साथ होते रहें, हम तेरी महिमा को देखने पाए। प्रभु देखने दीजिए। इसी लालसा के साथ, विश्वास के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन आमीन। प्रियो, हम विश्वास करते हैं लगातार 5 भागों में प्रभु से अलग करने वाली शैतान से दूर हो जाओ करके हमने सत्यता को सीखा। आज स्वर्गीय पिता, आत्मिक पिता, शारीरिक पिता से अलग करने वाली इन तीनों गार्जियन से अलग करके जिंदगी को नाश करने वाला शैतान से दूर हो जाइए। हम विश्वास करते हैं यह सत्यता के द्वारा आप सब प्रभु में बने रहेंगे, गवाही बनकर शत्रु पर जय का जीवन बिताएंगे। प्रभु आप सभी को मदद और सहायता करेंगे। प्रभु आपको भरपूरी आशीष के साथ आगे अगुवाई करेंगे। तब तक हम सबको जय मसीह बोलते हुए विदा करते हैं। प्रभु आपके साथ बने रहें। आमीन।